साथ में रोहित कुमार, आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, जहां पर पीपा पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक से खोले जाने से पीपा पुल पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो फंस गए हैं। बीच गंगा में लोग जो है फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो है अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो वापस कैसे जाएं या फिर कैसे गंगा नदी को पार करें। मिल रही जानकारी के मुताबिक पीपा पुल के एक हिस्से को बिना किसी जानकारी के जो है वो अचानक से खोल दिया गया और नाव को पार कराने के लिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसकी सूचना नहीं थी और उस वक्त जब इस पुल के हिस्से को खोला जा रहा था तो हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो पीपा पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहे थे और उसी बीच में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीच नदी में ही फंस गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, बता दें कि जो पूरा मामला है वो बिहार के वैशाली का है, जहां पर गंगा नदी पर बना पीपा पुल के बीच का एक हिस्सा अचानक से खोल दिया गया है। पुल के दोनों तरफ वाहनों के साथ लोग फंस गए हैं। बिद्दुपुर के चकौसन से राघोपुर के पहाड़पुर तक 3 किलोमीटर लंबा ये पीपा पुल है। नगर निगम ने की तरफ से दी गई, जो पुल निगम है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक नाव क्रॉस कराने के लिए बीच से पुल को खोला गया है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बगैर जानकारी पुल को खोले जाने से लोग परेशान हैं। इस पूरे मामले पर के सामने आने के बाद एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि पुल निगम से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया गया। आपको बता दें कि गंगा के जो निचले इलाके हैं जिसको दियरा इलाका कहते हैं, जिसमें राघोपुर समेत कई इलाके शामिल हैं, उन इलाकों में लोगों की आवाजाही के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो जगह है, एक माध्यम है, वो पीपा पुल होता है। पीपा पुल लोहे से बना हुआ एक फ्लोटिंग कह सकते हैं कि टेम्पररी पुल की तरह होता है, जिससे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ में जो है उसका इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए। पीपा पुल के इस हिस्से को अचानक से खोला गया। अमूमन जब बहुत तेज़ उफान गंगा की नदी में होता है तब इस पुल को खोल करके हटाया जाता है, लेकिन जब जैसे ही पानी घटता है, यानी कि छठ पूजा के बाद से लेकर के आप कह सकते हैं कि जून की शुरुआत तक में जो है इसी पुल के सहारे इस इलाके में लोगों का आवागमन होता है, इससे गाड़ियां आती जाती हैं। जब गांधी सेतु पुल का मरम्मत का काम चल रहा था तब भी इस पुल का इस्तेमाल किया गया था लोगों को एक गंगा के इस पार से उस पार लाने ले जाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक नाव को क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि ये पुल जो है बिल्कुल जो पानी से सतह पर तैरता हुआ होता है, लिहाजा नाव को पार कराने के लिए पुल के हिस्से को खोला जाता है। नियम के मुताबिक जब भी इस नाव पुल के हिस्से को खोलना होता है नाव के आवाजाही के लिए, तब जो है जानकारी देनी होती है ताकि यातायात को रोका जा सके। लेकिन इस मामले में इस बार जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है कि ऐसा नहीं हुआ है। अचानक से पुल के हिस्से को खोल दिया गया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो पुल पर फंस गए, क्योंकि पुल इतना संकरा होता है कि यहाँ से गाड़ियों को मुड़ा करके वापस ले जाना बेसंभव नहीं हो पाता। ऐसे में हजारों की संख्या में कड़कड़ाती धूप में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से पुल जो निगम है उससे इस पूरे मामले पर शोकआउट किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है बिहार के वैशाली से, जहां पर राघोपुर और पटना के बीच में एक तरीके से जो कनेक्टिंग पीपा पुल है उसका एक हिस्सा नाव को पार कराने की वजह से, शुरुआती जानकारी जो निकल रही है उसके लिए उस हिस्से को अलग किया गया और इसकी वजह से हजारों की संख्या में जो कहें कि जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो फंस गए हैं इस पुल पर और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो है जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आया है और अब इस पीपा पुल को तुरंत जोड़ने की कवायद भी शुरू होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बीच गंगा में जो पीपा पुल का एक हिस्सा है खोले जाने से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो किस तरीके से आपके लिए खबर भेजी है हमारे संवाददाता राजकुमार ने। कैमरे के पीछे हैं आकाश और मैं रोहित कुमार। नमस्कार।